जय श्री राम। ये कड़े शब्दों में हर उस हिंदू को चेतावनी है जो सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म का झूठा दोशाला ओढ़े बैठा है। आज जब तूफान अपने चरम पर है और इस्लामी मुल्ला और जिहादी सारी पृथ्वी पर अपना डंका बजा रहे हैं, ऐसे वक्त में हजारों लाखों हिंदू उन पॉलिटिकल पार्टियों का साथ देने में लगे हैं जो असली जातिवाद फैला रही हैं। आज मीडिया बड़े चटकारे से तालिबान की खबरें दिखा रहा है, पर यह नहीं बता रहा कि तालिबान किन कुरान की सूराओं को और किन कुरान की आयतों को पढ़कर तालिबानी बने। इल्ला तकलूहो वलिस्तंसरूकुम फिद्दीने फालेकुम नस्र। ये सूरा अनफाल है। कुरान की 6236 आयतों में से 109 आयतें ऐसी हैं जो मुसलमानों को यह निर्देश देती हैं कि तुम गैर मुसलमानों को मारो, काटो और उनको लूटो। जब कश्मीर में हिंदू बहनों पर से मुसलमानों ने दुपट्टे खींचे, उनका शील भंग किया, लकड़ी काटने वाले आरा मशीनों से उनके शरीर के टुकड़े किए और झेलम नदी में बहा दिए, तब ये लिबरल्स और ह्यूमन राइट्स वाले कहां सो रहे थे। 1979 से अब तक 5 लाख कश्मीरी पंडित अपने ही देश में रेफ्यूजी बनकर बैठे हैं। एक बार आप जाकर देखिए, जम्मू के मिश्री कैंप में 1.5 लाख कश्मीरी पंडित भिखारियों से भी बदतर हाल में जी रहे हैं। ये हिंदुस्तान है जहां पर सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप मुसलमानों का नहीं, क्रिश्चियनों का नहीं, बल्कि हिंदुओं का है। एक वैश्या जिसका नाम है बिल्किस बानो, जिसने यह आरोप लगाया कि उस पर हिंदुओं ने बलात्कार किया है, मीडिया ने मुद्दा ऐसा उछाला कि सारा का सारा हिंदू समाज कलंकित कर दिया गया। उन 25 लड़कियों के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता जिनको मुसलमान गोधरा ट्रेन में हमले के वक्त उठाकर ले गए थे? कहां हैं वो बहनें? उन 10,000 मुस्लिम बलात्कार आरोपियों को कोई सजा दिलाने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाता जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने मासूम हिंदू बच्चियों का बलात्कार किया? और यह आंकड़ा सिर्फ 800 दिनों का है। आप जानते भी हैं क्या कि हम कितने बड़े खतरे की ओर बढ़ रहे हैं? कट्टर इस्लाम किसी को नहीं बख्शेगा। आज वो पाकिस्तान में जिस बेरहमी से मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं, उससे 10 गुना ज्यादा बेरहमी से वो काफिरों का कत्ल करते हैं। इस्लाम से खुद मुसलमान सुरक्षित नहीं तो हम क्या सुरक्षित होंगे? इस भारत देश में जहां हर साल 50,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल होता है, वहां 1995 से अब तक सिर्फ एक फांसी हुई है। 14 अगस्त 2004 में धनंजय चटर्जी को पश्चिम बंगाल में फांसी पर लटकाया गया। मैं थूकता हूं ऐसी कानूनी व्यवस्था पर जहां पर बम कांड के आरोपी भी कानून से कबड्डी खेलकर बच सकते हैं और चुनाव लड़ने के सपने देख सकते हैं। हजारों आरोपी सजा के इंतजार में बूढ़े हो जाते हैं और अपनी प्राकृतिक मौत से मर जाते हैं, पर केस तो चलते रहते हैं। क्या हम एक और प्लेन हाईजैक होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम अफजल को रिहा कर सकें? आज सैकड़ों बम ब्लास्ट के बाद भी हम किसी को भी सजा देने में नाकाम साबित हुए हैं। ऐसी नरम और लुभावनी कानून व्यवस्था क्यों दहशतगर्दों को नहीं प्रेरित करेगी? हमें कश्मीर से सबक सीखना चाहिए था, पर अफसोस, स्वार्थ और वासना के माया जाल में फंसकर हमने अपने जमीर का सौदा कर दिया। वो कश्मीरी पंडित जो शुद्ध शाकाहारी होते थे, उनके मुंह में उनके ही परिवार वालों का मांस ठूसा गया, पैरों में ड्रिल किए गए, बच्चों की आंखें निकाली गईं, महिलाओं के स्तन काट दिए गए और मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला गोल्फ खेलते रहे। ये जब सब कुछ भारत के एक हिस्से में हो सकता है तो दूसरे हिस्से में क्यों नहीं? हर हफ्ते औसतन 23 जवानों के ताबूत राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे हुए दिल्ली आते हैं। ये मीडिया कब कवर करेगी? सैकड़ों सालों से भारत सिकुड़ता आ रहा है और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये घोष करता हूं कि 2013 तक भारत के और 7 राज्य भारत से अलग हो जाएंगे। ये राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, नागालैंड और मणिपुर। 2008 में प्रकाशित चाइना के नक्शे में सिक्किम को तो चाइना का हिस्सा दिखाया गया है। हिंदी भाषियों का कत्ल असम में सामान्य बात है और हम क्या कर रहे हैं? हम फिल्में देख रहे हैं और शांति की बातें कर रहे हैं। पूरा का पूरा देश आज जल रहा है और हमारे हिंदू भाई नोट बटोरने में लगे हुए हैं। विश्व के 10 सबसे अमीर लोगों में 4 भारतीय हैं। ये उस भारत के धन कुबेर हैं जहां 2 सालों में विदर्भ के इलाके में 29,000 किसानों ने भूखमरी और कर्जे के बोझ में आत्महत्याएं कर ली। ये उस भारत के अमीर हैं जिस भारत में पैदा होने वाले हर बच्चे पर जन्म से ही 8,500 रुपए का कर्जा है। जब एक अरबपति ओसामा बिन लादेन धर्म की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तत्पर हो गया, तो हमारे अंबानी या बजाज या बिड़ला या माल्या हिंदू धर्म की खातिर कुछ भी कुर्बान नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
जिहाद एक धार्मिक लड़ाई है जिसको हम तब ही जीत पाएंगे जब जिहाद के खिलाफ हम हिंदू धर्म युद्ध की घोषणा करेंगे। भारतीय प्रशासन सैकड़ों बार दंगों और हिंसा के दौरान लाचार दिखाई दिया है। इस वजह से अगर आप पुलिस या मिलिट्री के भरोसे बैठे रहे तो आपका अंत निश्चित है। जब राजनीति की बात आती है तो लोग मुझे बीजेपी का प्रचारक बताते हैं। उनसे सिर्फ मैं ये कहता हूं कि मैं बीजेपी के साथ नहीं, मैं दरअसल हिंदूवाद के साथ हूं। जिस पल बीजेपी हिंदू को भुला देगी मैं बीजेपी को भुला दूंगा। पार्टी कोई भी हो, अगर उसका रवैया हिंदू विरोधी है तो उसे हम एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है और आप भी अपना रास्ता चुन लीजिए। ये मेरी मोहब्बत है भारत के प्रति और सनातन धर्म के प्रति। इश्क में एक तरफा मशरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे शमा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, तूने अगर जो देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तूने अगर जो चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं कभी मांगूं तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। ये सेकुलरिज्म का राग अलापने वाले सभी ढकियानुसी हिंदुओं को एक चेतावनी है और एक संदेश है। हम सभी हिंदू युद्ध की स्थिति में हैं। वल्लदीन कफरू हो वालेकुम अवलिया। ऐसे माहौल में अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं तो फिर आप समस्या का हिस्सा हैं। जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिना।